हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम स्लॉगिज्म है। और हर एक एग्जाम में ये आता है, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन हुआ, एसएससी एग्जामिनेशन हुआ, रेलवे एग्जामिनेशन हुआ, या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी अगर आप जाते हैं तो इन सभी एग्जाम में स्लॉगिज्म आपसे पूछा जाता है। एक यूनिक टॉपिक है और एक यूनिक मेथड के साथ हम लोग लेकर के इसको डिस्कस करेंगे आज। जितने लोगों को इसमें समस्या होती है, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर इसमें टोटल 100% नंबर हम नहीं गेन कर पाते हैं। तो एक नए मेथड के साथ हम लोग, जो बच्चे हमारे पहले से पढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस मेथड को थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए एक नया मेथड होगा और इसको आज हम लोग डिस्कस करके समझेंगे और देखेंगे कि 100% नंबर लॉगिज्म में कैसे पॉसिबल है और कैसे लाया जा सकता है। चाहे उसका लेवल लो हो, चाहे हाई हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉगिज्म। और स्लॉगिज्म के बारे में देखते हैं कि स्लॉगिज्म किस तरह का टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले इस मेथड का जो नाम होगा वो नाम होगा सिंगल डायग्राम मेथड। सिंगल डायग्राम मेथड यानी कि बहुत सारे लोगों को ये देखे होंगे, बहुत सारे लोग ये मेथड ले करके चलते हैं कि एक ही स्टेटमेंट के बहुत सारे डायग्राम या एक से ज्यादा मोर देन वन डायग्राम ड्रॉ करके उसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं, क्या ये चीजें नहीं है, गलत है या कुछ भी। तो जो जजमेंट आप करते हैं कई सारे डायग्राम को लेकर के, वो एक ही डायग्राम से कैसे जज किया जा सकता है, आज इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे स्लॉगिज्म को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो स्टेटमेंट की आती है। स्टेटमेंट यानी कि कथन। जो हमारे हिंदी वाले छात्र हैं वो ये जान लें कि इसका कथन लिख करके आएगा। कथन के बारे में क्या होता है, जो कथनी होती है यानी जो कहानी होती है या जो कहा जाता है उसी को हम स्टेटमेंट, कोई भी वक्तव्य जो होता है, जो भी वो स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हमेशा जो भी कहा गया है उसको हमें 100% मान करके चलना होता है, यानी उस पर कोई डाउट नहीं हमें करना है, कभी भी किसी भी तरह का शक नहीं करना है। जो चीजें कही गई हैं, जैसे कही गई हैं, उसको हमें मान लेना है। ठीक है, 100% कहने का मतलब वो आपके निजी जीवन से सही भी हो सकता है और निजी जीवन से अलग भी हो सकता है, उसका कोई विरोध नहीं है। वो जो कहता है वही सही है। वो कहता है जानवर इंसान है तो आप मान लीजिए कि जानवर ही इंसान है। वो कहता है इंसान जानवर है तो आप मान लीजिए इंसान जानवर है। उसमें अपने आप को कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मतलब स्टेटमेंट जो कहता है हमको एज इट इज वही चीज लेकर के फॉलो करनी है, तब जाकर के स्टेटमेंट का मतलब मिलता है। अच्छा, स्टेटमेंट को जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से हम 100% सच मान करके और फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या चीजें कंक्लूजन में कही गई और क्या चीजें बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। इसी चीज की पहचान करना ही स्लॉगिज्म है। और यही एग्जामिनर का भी कहना है कि जो चीजें कही जाए यानी स्टेटमेंट के आधार पे आप कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। बाकी आप लोग कंक्लूजन तो देश दुनिया में बहुत सारे निकाल लेते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पे निकालने की क्षमता को एनालिसिस करने का काम करता है यहाँ पे स्लॉगिज्म। चलिए, सबसे पहले हम बात करें स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को आप समझ गए कि जो भी कहा जाए उसको 100% सही मान लेना है। तो स्टेटमेंट है क्या और ये किस तरीके का होता है, तो चलिए। स्लॉगिज्म में जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं। वैसे हमारे निजी जीवन में भी दो ही तरह के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट दो तरीके के कौन कौन से होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें नहीं, ना, नॉट, नो ये सब शब्द यूज नहीं किए जाते हैं, वो सब पॉजिटिव होते हैं। यानी किसी फेवर की बात की जाती है, वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। निगेटिव जहां नहीं, नो, नॉट ये सब शब्द जुड़ जाते हैं, वही स्टेटमेंट हमारे निगेटिव स्टेटमेंट हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव का छोटा सा डिफरेंस है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सम और एक होता है ऑल। आपके बारे में कोई अगर अच्छी बातें बता रहा है, मान लीजिए आपके पिताजी से मुलाकात हुई और उनसे हमारी बात हुई और वो कहने लगे कि हमारा लड़का कैसा पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, तो उसको हम बताएंगे। उसमें हम थोड़ी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं या पूरी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, यानी आप थोड़े अच्छे हैं या पूरे अच्छे हैं। यानी आपको कोई बता रहा है तो सम पार्ट के बारे में अच्छाई बता रहा है या ऑल पार्ट। तो सम और ऑल यानी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होंगे वो कुछ हिस्सों के बारे में अगर बताएगा तो वो सम का केस होगा, और सभी हिस्सों के बारे में बताएगा तो वो ऑल का केस होगा। इसी तरह से जब हम निगेटिव बात करते हैं तो निगेटिव स्टेटमेंट जो आते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट दो तरीके के आते हैं, एक नो आता है और एक सम नॉट आता है।
नो का मतलब होता है कि पूरी तरह से निगेटिव कर देना किसी चीज को, पूरी तरह फुल्ली निगेटिव, 100% उसमें निगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव सेंस की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है, वो होता है हमारा नो का केस। सम नॉट का केस ये होता है कि सम नॉट में कुछ जगहों पे बुराइयां हमें नजर आई हैं, यानी कुछ जगह ऐसे हैं जो निगेटिव सेंस पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो कहते हैं सम नॉट। इस तरह से चार तरह के शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि चार तरह के स्टेटमेंट बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? एक सम का बनता है, एक ऑल का बनता है, एक नो का बनता है और एक सम नॉट का बनता है। तो चलिए सबसे पहले इन चार के अलावा कोई पांचवी स्टेटमेंट के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, ठीक। यही चार स्टेटमेंट आपको हमेशा मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे। अगर कुछ अलग मिलता है तो उसके लिए परेशान मत होइए, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वो होता नहीं है, बट लिखने का तरीका अलग हो जाता है। होता बेसिकली चार ही है, सम, ऑल, नो और सम नॉट। चलिए सबसे पहले सम, ऑल और नो और सम नॉट से किस तरह के स्टेटमेंट जनरेट किए जाते हैं तो उसको बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए, जैसे सम से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट आता है जैसे सम ए आर बी। तो सम ए आर बी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ए जो है वो किसी एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, और जो बी है वो भी किसी ना किसी एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। ए और बी दो कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे है कि ए के जगह पे आप देखते होंगे कि कुछ टेबल चेयर है, तो टेबल जो हो गया ए हो गया और चेयर जो हो गया वो बी हो गया। कुछ एसी फैन है तो एसी जो हो गया ए हो गया और फैन जो हो गया वो बी हो गया। यानी यहाँ दो कैरेक्टर हैं, उनका निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक कैरेक्टर ए होगा और एक कैरेक्टर बी होगा, उसका आपसी संबंध जैसा स्टेटमेंट कहेगा वैसा मानना है। निजी जीवन में कैसा संबंध है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सम ए आर बी। अच्छा, सम ए आर बी के बाद अगला जो स्टेटमेंट आल से बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी है, यानी पूरे ए के बारे में वो बता रहा है कि पूरा ए क्या है? बी है। चलिए, नो के बारे में अगर बात करें तो ये भी ए और बी के बीच में अपना स्टेटमेंट जनरेट करेगा और ये कहेगा नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, इस बात को फिर से याद रखिएगा कि नो ए आर बी का मतलब होता है कि ए का कोई भी हिस्सा पॉजिटिव सेंस से कभी नहीं दे सकता है। यानी पूरा फुल रिस्ट्रिक्शन, फुल निगेटिव, 100% निगेटिव केस जहां होता है वो नो ए आर बी का केस होता है। सम ए आर नॉट बी का केस जो होता है वो होता है कुछ ए आर नॉट बी, यानी ए के कुछ हिस्से में ऐसी बात आई है जो निगेटिव है, जिसकी यथार्थ पूर्णता पता चला है। यानी 100% ये बात सत्य है कि सम ए यानी ए का कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं निगेटिव है बी से। तो ये हो गया सम ए आर नॉट बी। आपको इसी चार फॉर्म में स्टेटमेंट मिलेंगे। चार फॉर्म कौन कौन से होंगे? सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। इसके अलावा कोई चार के अलावा पांचवे के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, और इन्हीं चार के अकॉर्डिंग आपका पूरा स्लोगिज्म खत्म होने वाला है। पूरा स्लोगिज्म जो होगा इन्हीं चार स्टेटमेंट से खत्म होगा और इसी से शुरू भी होता है। बाकी इसके कुछ बाहर सोचने की जरूरत नहीं है, इसी को बढ़िया से समझ लेना है, आपको स्लोगिज्म की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हमने बोला सिंगल डायग्राम मेथड। सिंगल डायग्राम मेथड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ये स्टेटमेंट लिखे होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन दिए जाएंगे, अभी आगे क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उस क्वेश्चन में सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक डायग्राम में ड्रॉ करना होता है, जिसका सिर्फ एक ही डायग्राम हम बनाएंगे, दूसरा कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर बात करें तो पहले वाले केस में सम ए आर बी का जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें एक सर्कल है जिसके अंदर ए लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी फर्स्ट वाला सर्कल जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड वाला सर्कल जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज और देख रहे होंगे कि ए के सर्कल का कुछ पार्ट बी को शेयर हो रहा है और बी का सर्कल कुछ ए को शेयर हो रहा है, यानी बी ए के हिस्से को कवर कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है। तो इस तरह से जो कुछ हिस्सा आप दिखा रहे हैं, जो ब्लू बॉर्ड से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीजें इसको आप कह सकते हैं। तो ये सम ए आर बी यानी ए के कुछ हिस्सा बी है, इसके बारे में ये बता रहा है। इस तरह से ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सम ए आर बी की कंडीशन। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगी धीरे धीरे कंप्लीट होगी, आप बस ध्यान देते रहिए। ऑल ए आर बी के बारे में अगर बात करें तो ऑल ए आर बी के डायग्राम आप देख रहे होंगे। ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बना होगा? एक छोटा सर्कल बना है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल बना है।
जो ये छोटा वाला सर्कल बना है एक्चुअल में ए का सर्कल है, और जो बी वाला सर्कल है वो बड़ा वाला सर्कल है, बी का सर्कल है। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि ए का जो सर्कल है वो बी के सर्कल के अंदर बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि पूरा ए बी में है, तो जो पूरा ए होगा वो बी के अंदर ही होगा। जैसे पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश आपके भारत में है, तो उत्तर प्रदेश भारत में है तो भारत के अंदर ही होगा। तो उसी तरह से बी के अंदर ए आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव कंडीशन को लेकर के। निगेटिव कंडीशन भी बहुत सिंपल है, इसके डायग्राम ज्यादा सिंपल होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए नो एआरबी, तो नो एआरबी का सिस्टम क्या है? नो एआरबी में एक सर्कल हमने ए का अलग बना दिया और एक सर्कल बी का अलग बना दिया, तो ये हो गया नो एआरबी। यहाँ पे एक बात, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, इसको जरा हम डिसाइड कर दे यहीं पे, कि जब आप एक सर्कल ए का बनाते हैं और एक सर्कल बी का बनाते हैं, दो अलग अलग सर्कल बनाते हैं, तो ये जो दो अलग अलग सर्कल बनाए, कुछ लोग इसको भी नो एआर बी बोलते हैं। तो यकीन मानिए इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और इसको कभी आप नहीं बोलेंगे। दो अलग अलग सर्कल सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि अपने दोनों के बीच के किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब तक इसमें कोई निगेटिव कंडीशन यानी कि जो हम डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम में, एक डायग्राम से आप देख रहे होंगे दूसरे डायग्राम में एक लाइन खींची गई है और दोनों में क्रॉस लगाया गया है, यानी ये बता रहा है, ये लाइन बता रही है कि ए का हिस्सा बी नहीं हो सकता और उसी तरह बी का हिस्सा ए नहीं हो सकता। ये बात ये लाइन प्रूफ करती है, बल्कि यहाँ लाइन नहीं है। तो जब कभी भी आप दो सिर्फ इंडिविजुअल डायग्राम देखें तो वो स्वतंत्र डायग्राम होते हैं, उनके बीच हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो सम यार भी है, नो यार भी है, केवल यार भी है। दो स्ट्रेंजर समझ लीजिए, दो अनजान लोग हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अब अनजान आदमी के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो उसी तरह से ए और बी दोनों एक दूसरे से अनजान है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। बट यहाँ पे जब नो या बी का डायग्राम ये मांगेगा या बनाना पड़ेगा आपको, तो वो इस तरह से बनाएंगे कि ए का डायग्राम, बी का डायग्राम, और इन दोनों के बीच में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। तो अब ये अनजान नहीं रह गए, अब ये पता चल गया कि इनके बीच में निगेटिव कंडीशन चल रही है। तो बात हमारी समझ गए होंगे आप लोग हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से हो गया नो ए आर बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, कहीं गलती ना हो आपसे। फिर आगे चलते हैं हम सम या नॉट भी, क्योंकि देखिए डायग्राम ही मेन है। सिंगल डायग्राम मेथड का मतलब यही है कि आप डायग्राम में परफेक्ट है। अगर डायग्राम में परफेक्ट है तो आपको नंबर मिलेगा, विद इन मिनट मिलेगा। पांचों क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके आते हैं बैंकिंग में सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उन लोगों के लिए 2 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा, इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका डायग्राम गलत नहीं, जो डायग्राम गलत कर दिया वो सब गलत कर दिया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं सम या नॉट बी की कंडीशन। सम या नॉट बी की कंडीशन में अगर हम बात करें तो ए का जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर एक छोटा सा हमने सर्कल बनाया है। एक्चुअल में वो छोटा सा सर्कल हम बनाए क्यों है इसको समझिएगा। वो ए का ही हिस्सा है, लेकिन वो छोटे सर्कल के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। हमने ये बताया आपको कि ए का जो छोटा सा हिस्सा है, यानी कुछ ए, उसको हम कह सकते हैं सम। पूरा ए तो वो है नहीं, उसको हम कहेंगे सम ए। नॉट बी यानी बी से रेस्ट्रिक्ट। तो देखिए हम ए को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ बी से, यहाँ ए के छोटे से सर्कल को बी से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स ए का कुछ हिस्सा बी से मना किया गया है। आप कहेंगे कि ये वाला हिस्सा मना है, नहीं मना है। आप कहेंगे ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा मना है, हाँ बिल्कुल मना है। ये ए का कुछ हिस्सा है, बी से मना कर दिया गया, यानी सम या नॉट बी की कंडीशन इसी तरह। अच्छा, सम या नॉट बी का बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक में और बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग डायग्राम बताए जाते हैं, लेकिन आप इस मेथड में हमेशा यही डायग्राम यूज करेंगे, इसके अलावा कोई डायग्राम और यूज आप नहीं करेंगे। चाहे करते होंगे तो उसको भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अगर इसको समझना है तो यहाँ पे आपको यही डायग्राम लेकर के फॉलो करना है। सबसे बेस्ट डायग्राम यही होता है सम नॉट का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव में भी दो कंडीशन होती है, एक सम होता है, एक ऑल होता है। निगेटिव में क्या होता है, एक नो होता है और एक सम नॉट होता है। ठीक, सम से जो रिलेशन बनते हैं वो कौन से रिलेशन बनते हैं, सम या बी का, ऑल से ऑल या बी का, नो से नो या बी का, और सम नॉट से सम या नॉट बी का। और इन चारों के जो डायग्राम होंगे वो किस तरह से डायग्राम बनते हैं, ये चीजें आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज तो चलने लगी है कि जो स्टेटमेंट आएंगे उनके डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाएगा। चलिए, हमने बार बार बताया आपको कि इस मेथड में डायग्राम ही सबसे मेन है।
तो हम एक बार और चलेंगे कुछ ऐसी कंडीशन को लेकर के जहां डायग्राम में लोगों को परेशानी होती है, तो उन सभी कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे और उन इंपॉर्टेंट डायग्राम को डिस्कस करने के बाद अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि हम लोग का मेथड कैसे काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखिए कुछ कंडीशन है यहाँ पे जो कि टोटल 7 कंडीशन है। हमें लगता है कि ये 7 कंडीशन आपको सफिशिएंट है अगर इतना कंडीशन आप समझ जाते हैं तो। जैसे अब पहले वाली कंडीशन में हम आते हैं। पहला सबसे सिंपल कंडीशन सम ए आर बी और सम बी आर सी। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया जाता है, अब देखिए जो इनिशियल स्टूडेंट होगा जो डायग्राम को नहीं समझेगा या पहले से लॉगिज्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम बता दें वो जो डायग्राम बनाता है तो वो डायग्राम बनाता है सम ए आर बी, ठीक। और सम ए आर बी बनाने के बाद वो अलग से सम बी आर सी बनाता है। तो ये तो महान मूर्खता है, ये कभी नहीं करनी है आपको। डायग्राम को हमेशा एक साथ बना करके चलना है। अलग अलग डायग्राम बनाने से आपके स्टेटमेंट को जोड़ने का तो आपने काम किया नहीं, तो स्टेटमेंट को सारे स्टेटमेंटों को एक डायग्राम में हमें जोड़ के देखना है। तो ये चीजें आपको हटा देनी है, मतलब इसको कभी भी आपको फॉलो नहीं करना, अलग अलग नहीं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे सम ए आर बी, और सम ए आर बी के बाद जब बोला गया है सम बी आर सी तो वो क्या करेंगे, बी का कुछ हिस्सा सी में दिखा देंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल सही बनाते हैं, लेकिन यहां भी अभी मतभेद है और वो होना भी चाहिए। और वो क्या है, ये लोग कहेंगे कि सम ए आर बी का सर जो डायग्राम आप बना रहे हैं तो सम बी आर सी हम यही वाला बी क्यों सी में दिखाएं, हम ये वाला बी भी जो ए में है वो भी तो हम सी में दिखा सकते हैं। अब उन्होंने ये बना दिया, तो बताइए अब गलत कौन है कौन सही है। तो भैया आप किसी को यहाँ गलत नहीं कह सकते हैं, यहाँ ये वाला डायग्राम भी सही है और ये वाला डायग्राम भी सही है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो मेथड आप लगाने जा रहे हैं इसमें आपको हमेशा ये वाला डायग्राम फॉलो करना है और ये वाला डायग्राम फॉलो नहीं करना है। ये पॉसिबल डायग्राम कहा जाएगा, पॉसिबल डायग्राम कहा जाएगा, बट ये परफेक्ट डायग्राम नहीं माना जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे सर पता चलेगा कि कौन सा डायग्राम हमें फॉलो करना है कौन सा डायग्राम, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उतना ही हमारा डायग्राम में भी दिखना चाहिए। बात याद रखिएगा, बातों में ही पूरा रूल है। तो जो स्टेटमेंट में कहा जाए वही हमारा डायग्राम में भी दिखना चाहिए। कोई भी डायग्राम दोबारा ड्रॉ नहीं होगा, कोई भी डायग्राम दोबारा ड्रॉ नहीं होगा। चलिए अब हम प्रूव कर लेते हैं अपनी बातों को। कोई भी डायग्राम दोबारा नहीं ड्रॉ होगा, यानी पहले वाले में आपने बी 2 बार बनाया तो ऐसे ही गलत हो गया। हमने कहा जितना डायग्राम में कहा जाए उतना ही दिखना चाहिए। तो चलिए लास्ट वाले डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें सम ए आर बी जो कहा गया वो तो दिख ही रहा है, सम बी आर सी वो भी दिख रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में सम ए आर सी कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है। लेकिन आपने सम ए आर सी भी दिखाया कि नहीं दिखाया, तो बात समझिए। डायग्राम का कहने का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट में कहा गया वो डायग्राम में दिख जाए तो वो डायग्राम गलत नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने इस स्टेटमेंट के अंदर सम ए आर सी की पॉसिबिलिटी दिखा दी, जो कि स्टेटमेंट में कहा नहीं गया है कि सम ए आर सी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आपको कुछ कहा नहीं गया है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जब कुछ नहीं कहा गया तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है तो आप कुछ भी करें, आपका डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे जब नहीं कहा गया है तो हम नहीं बनाएंगे, हम अच्छे बच्चों वाला काम करेंगे। जो कहा गया है जितना कहा गया हम उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा डायग्राम में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी उसने सम ए आर बी बोला तो हमने ए का बी हिस्सा दिखाया, उसने बी का सी बोला तो बी का कौन सा सी बोला, ये ए वाला तो बोला नहीं है, यानी कि बी का सी तब हम यही दिखाएंगे, तो बी का हमने सी दिखा दिया, यानी ए से हम अटैच नहीं कराएंगे। बात समझ में आ गई। यानी पॉसिबल डायग्राम हमको लेके नहीं चलना है, सिंगल डायग्राम यानी वो डायग्राम लेके चलना है जितने स्टेटमेंट में कहा गया है सिर्फ उतना ही हमें डायग्राम में लेकर के चलना है। ऐसे अगर चलेंगे तब जाकर के सिंगल डायग्राम को हम फॉलो कर पाएंगे। बात समझ में आएगी। सिंगल डायग्राम क्या है, सिंगल डायग्राम में हम उतना ही डायग्राम में दिखाते हैं जितना स्टेटमेंट में कहा जाए, उससे ना ज्यादा दिखाते हैं ना उससे कम दिखाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अगले वाले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, अगले वाले में क्लियर करते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। तो सब लोगों ने बनाया होगा कहीं ना कहीं, आप बनाते भी रहिए साथ में। ऑल ए आर बी सम बी आर सी, तो ऑल ए आर बी सम बी आर सी में अगर देखा जाए तो आपने जो डायग्राम बनाया
वो कैसे बनाया, एक ऑल ए आर बी, ये तो पहले ही अभी अभी डिस्कस किया हम लोग पिछली स्लाइड में, तो ऑल ए आर बी आपने डिस्कस कर लिया। अब पिछला यहाँ पे जो सीख आपको मिली, ये पहले वाले में जो सीख मिली, उस सीख के अकॉर्डिंग लोगों ने क्या किया कि ए का हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि इसमें सम बी आर सी बोला है तो ए को हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन बी को कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्सा हम बी का लेकर के सी को ड्रॉ कर देंगे, यानी सम बी आर सी बन गया। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट में कहा गया ऑल ए आर बी, हमने ऑल ए आर बी दिखाया, उसने कहा सम बी आर सी, हमने सम बी आर सी दिखाया, उसने ए और सी का रिलेशन हमको नहीं बताया, हमने नहीं दिखाया। बात समझ में आ गई सबको? चलिए बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड वाले स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी ऑल सी आर बी। एक बार ट्राई करिए आप लोग, जरूर ट्राई करिए, जब गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग में जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई सिखा नहीं सकता है, आपको खुद सीखना है। गाइड करने वाले हम हैं, लेकिन आपको थोड़ी गलतियां करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आया, अच्छा ये गलतियां हम करते हैं, तो वो हमेशा याद रहती है। ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, गलती गलत ही करिए लेकिन करिए जरूर। चलिए बात करते हैं ऑल ए आर बी ऑल सी आर बी। अब ऑल ए आर बी ऑल सी आर बी बनाने के चक्कर में कुछ लोगों ने महान महान काम किए होंगे, आइए देख लेते हैं। कुछ लोगों ने बनाया ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी बना दिया। यह हालांकि आपको समझना है कि ये गलत है। क्यों गलत है बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऑल सी आर बी बोला गया है, ऑल बी आर सी नहीं बोला गया। तो कुछ लोग ध्यान से पढ़ते भी नहीं है एग्जाम में, उसकी वजह से भी ये गलतियां होती हैं। और जब एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं तो फिर आते हैं कहते हैं सर नंबर नहीं आया, स्कोर नहीं हो पाया रीजनिंग में। तो ये बात है, स्लॉगिज्म हमारा गलत हो जा रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है, बस ध्यान से पढ़िए। पहले स्टेटमेंट क्या, ऑल ए आर बी और ऑल सी आर बी है, यानी कि आप क्या बनाएंगे, ऑल ए आर बी। ठीक, ऑल सी आर बी। तो अब कुछ लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे, उन लोगों ने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऑल ए आर बी और ऑल सी आर बी, यानी पूरा सी बी के अंदर होना चाहिए। ऑल सी, जिसके आगे ये सी पहला वाला अंदर होगा, दूसरा वाला बाहर होगा, तो ऑल सी आर बी। तो पूरा सी इन्होंने बनाया। तो पूरा सी जब बनाया तो इन्होंने कहा इसी तरह बन पाएगा, और तो कोई तरीका नजर आ नहीं रहा है। तो इन्होंने बी के अंदर एक सी का डायग्राम बनाया। अब बताइए ये सही है गलत है? चलिए आप लोग सोचते रहिए, तब तक हम एक तीसरा डायग्राम बनाते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा। चलिए हम बनाते हैं ऑल ए आर बी और ऑल सी आर बी। तो ऑल सी आर बी के लिए हम सी को यहाँ ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहीं पे आप लोगों को। जब आप ये वाला डायग्राम बना रहे हैं तो फिर वही पॉसिबिलिटी वाला केस में चले गए। पॉसिबिलिटी वाली केस यानी ऑल ए आर बी, तो पूरा ए तो बी में दिखा सकते हैं आप, पूरा ए भी आपने सी में दिखा दिया, जो कि इस पूरे स्टेटमेंट में ऑल ए आर सी का नाम नहीं लिया गया है। बात समझ में आया? तो यानी कि हमको क्या करना था यहाँ पे ये करना था कि ऑल ए आर बी दिखाना था, जो कि हम इसमें दिखा रहे हैं। पूरा ए बी के अंदर है और पूरा सी बी के अंदर है, यानी एक ही हिस्से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लखनऊ और इलाहाबाद का डायग्राम दिखाना हो तो लखनऊ और इलाहाबाद को आपस में नहीं ना दिखा देंगे, लखनऊ इलाहाबाद अलग अलग जगह पे है लेकिन है उत्तर प्रदेश में, तो ये उस तरह का डायग्राम है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं डायग्राम की, ये गलतियां आपसे ना हो तो फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे अपने इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए पॉसिबल डायग्राम को हमें नहीं छूना है, पॉसिबल डायग्राम के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम लेके चलना है, वही सिंगल डायग्राम हमारा होगा। वो डायग्राम होगा जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उतना ही हमें फॉलो करना है। बात सबको समझ में आई होगी हमें जहां तक लगता है। चलिए समझ में आ गई। हम तीसरे, अभी 3 डायग्राम हुए, 3 डायग्राम में आप लोगों ने डायग्राम के बारे में बहुत कुछ समझा होगा कि डायग्राम कैसे चल रहा है, डायग्राम को कैसे फॉलो करना है। अब चौथे डायग्राम में और देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ, हर एक स्टेटमेंट, हर एक डायग्राम आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और सातों डायग्राम सीखने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी 3 आपने सीखा, चौथे पे आते हैं। चौथे में कह रहा है सम ए आर बी और ऑल बी आर सी। अब देखिए इसमें भी आप लोगों ने अब तक ट्राई कर लिया होगा हमको लगता है, और ट्राई क्या किया आप लोगों ने, बनाया सम ए आर बी। अब सम ए आर बी तो पिछले में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आपने सम ए आर बी बना लिया। ठीक है, लेकिन सम ए आर बी बनाने के तुरंत बाद ही या तुरंत साथ ही एक आपके सामने समस्या आ गई। वो समस्या क्या थी, ऑल बी आर सी। अब ऑल बी आर सी कैसे दिखाएं, क्योंकि ऑल बी आर सी को हम अलग दिखा नहीं सकते।
और ऑल बीआरसी अगर दिखाते हैं तो ए का भी हिस्सा हमें सी में दिखाना पड़ जाएगा ना। थोड़ा सा और बढ़िया से बना दिखाते हैं आपको। हम्म। चलिए, तो इस डायग्राम को यहाँ पे आप लोग नहीं देख पाएंगे, तो इस डायग्राम को हम यहीं पे दिखाते हैं। चाहे रुकिए, हम इस पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को फिर से दिखाते हैं, ठीक है। तो सम ARB ऑल BRC का डायग्राम कैसे आप दिखाएंगे? सम ARB ऑल BRC का डायग्राम आपने सम ARB बनाया होगा और सम ARB बनाने के साथ ही आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी। अब ऑल BRC बनाना है तो कुछ लोगों ने बी के अंदर सी को बना दिया होगा, सोचा होगा कुछ गड़बड़ है, चाहे कुछ ऐसा कुछ अपना दिमाग लगाया, लेकिन वो भी गलत है। देखिए, बात से पलटना नहीं, हमको जो हमने कहा है उसको लेकर के चलना है, यानी जितना स्टेटमेंट का है उतना ही बनाना है और उससे ज्यादा नहीं बनाना है। तो सम ARB बनाया, ऑल BRC, तो ऑल BRC का जब डायग्राम बनाएंगे तो आप पूरे बी को सी में बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाई दीजिए। ये लीजिए, बन गया। तो सम ARB ऑल BRC, ये पूरा डायग्राम आपका बन गया। अब एक बात समझिए, जब यहाँ पे सम ARB बन गया था और ऑल BRC बनाए तो लोगों को समस्या हुई। समस्या ये हुई कि सर ये बताइए, ये ए वाला हिस्सा भी तो सी में चला गया, आपने तो बी को सी सिर्फ लिखा है कि पूरा बी सी में जाएगा, और यहाँ पे तो ए भी सी में चला गया, ये तो स्टेटमेंट में कहा नहीं गया, ये तो लागू होना नहीं चाहिए था। तो अब आप जरा सा फिर से पढ़िए और पढ़ करके हमको बताइए कि ये क्या पूरे स्टेटमेंट में सम ARC लिखा है कि नहीं लिखा है। पढ़िए। तो आपको जब पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि सम ARB यानी ए ऑलरेडी बी का हिस्सा हो चुका है। कैसे? अब समझिए फिर से, यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन होने नहीं देंगे हम। सम ARB, तो जब सम ARB बोला गया तो यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए। सम ARB का मतलब सम ARB यानी ए का ये वाला हिस्सा आपने बी में दिखा दिया ना, तो यानी बी यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और जिस ए को आप सी में देख रहे हैं वो एक्चुअल में ए भी है और वो बी का भी हिस्सा हो चुका है। तो यानी अगर स्टेटमेंट ने बोल दिया कि सभी बी सी हैं, तो सभी बी सी हैं। अगर कहता है सभी भारतीयों को ये काम करना है, तो वो सभी भारतीयों के लिए, चाहे वो बाई बर्थ यहाँ के नागरिक हो, चाहे वो बाहर से आकर के यहाँ के नागरिक बने हो, लेकिन अगर वो इंडियन है तो इंडियन को काम करना पड़ेगा। यानी जो पहले से बी है वो तो रहेगा, और ए जो बी बना है वो भी तो बी का ही पार्ट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ए का ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा जो है ये बी का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम सी में नहीं दिखा सकते, लेकिन ए का वो हिस्सा जो बी में जा चुका है उसको हम सी में दिखा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर पूरा बी सी में जाएगा तो बी के अंदर जो ए है वो भी सी में जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर कोई एक डायग्राम पूरा का पूरा दूसरे डायग्राम में जाता है तो वो अपने साथ जो दूसरे डायग्राम को कंटेन करता है या शेयर करते हैं जो उनको भी लेकर के जाता है, लेकिन उतना ही लेकर के जाएगा जितना वो कंटेन करता है। यानी कि ए का जितना हिस्सा ये कंटेन कर रहा है यहाँ पे, वही हिस्सा सी में लेकर के जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सम ARB ऑल BRC का डायग्राम आपको हमेशा इस तरह से लेकर के चलना। चलिए आगे चलते हैं। ऑल ARB ऑल BRC ऑल CRD, ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही बनाना है। ऑल ARB बनाइए, ऑल BRB, तो ऑल ARB जब बना दिए तो पूरा ए बी हो गया, और पूरा बी आपको क्या बनाना है? सी, तो पूरे बी को अब सी बनाइए। अब मत सोचिए कि ए बी सी में जा रहा है, ना ना ना, आप ऐसे सोचिए कि आप गोरखपुर में हैं तो गोरखपुर का ए हो गया, पूरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है तो पूरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आ गया। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गया और उत्तर प्रदेश भारत में है, तो बताइए आपको अलग से बोलना पड़ेगा कि गोरखपुर भी भारत में है? नहीं, जब उत्तर प्रदेश भारत में गया तो गोरखपुर का पार्ट वैसे ही चला जाएगा। और पूरा भारत एशिया में है तो आप डी का जब डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर तीनों आ जाएंगे।
तो ये एक पार्ट जब जाएगा तो अपने अंदर वाले पार्ट को यानी शेयर किए गए पार्ट को कंटेनिंग पार्ट को हमेशा दूसरे में लेके जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऑल ARB ऑल BRC ऑल CRD का ये डायग्राम आपका परफेक्ट डायग्राम, यही डायग्राम आपको लेकर के चलना। सिंगल डायग्राम चल रहा है, जितना स्टेटमेंट कर रहा है उतना ही चल रहा है, उससे अधिक कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब आ गए हम लोग 5 से छठे डायग्राम। छठा डायग्राम आपका क्या है? ऑल ARB ऑल BRA। इसमें कुछ लोगों को समस्या होती है, हालांकि ये केस थोड़ा कम पूछा जाता है, बट जानना जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक नंबर की बात है, अगर कहीं पूछ दिया तो आप लोग वापस चले आएंगे, कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। अब देखिए इसमें आप बनाते हैं जैसे ही ऑल ARB, तो ऑल ARB का डायग्राम आपके माइंड में तो यही चल रहा था, ऑल ARB। जैसे ही आपने ये बनाया तो अगला स्टेटमेंट था ऑल BRA। अब लो परेशानी की जब ये ऑल ARB बन चुका है तो ऑल BRA कैसे बनेगा, यानी A के अंदर दूसरा B थोड़ी नाम बना सकते हैं। आपने इन दो कंडीशन की बात हो रही है, तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये एक में कैसे आएंगे? तो इनको एक में लाने का काम जरा सोचिए। अगर हम A का हिस्सा और उसी के साथ साथ उसी के ऊपर हम B का भी हिस्सा बना दें, यानी A इक्वल टू B कर दिया जाए, बात समझ गए? A इक्वल टू B यानी A जितना बड़ा है उतना ही बड़ा B को बना दिया जाए, तो ये हो गया A बराबर B, यानी कि A बराबर B का मतलब हो गया कि A इक्वल टू B। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरा A B में है, और ये भी कह सकते हैं कि पूरा, ये वाली बात भी प्रूफ हो गई। A किस में है भाई? B में। अरे भाई भारत और इंडिया, तो पूरा भारत इंडिया में है, पूरा इंडिया भारत में है, दोनों तो एक ही नाम है, तो दोनों को एक ही बना देना है जब ऐसी कंडीशन आए ऑल ARB। लेकिन ये ध्यान देना कि ये डायग्राम तभी आप बना सकते हैं जब ऐसी कंडीशन आए। ऐसी कंडीशन मतलब स्टेटमेंट ऑल का ही हो, लेकिन अगली बार जब वो ऑल का स्टेटमेंट आए तो उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट पलट जाए, यानी इंटरचेंज हो जाए। यानी यहाँ ऑल ARB है तो यहाँ ऑल BRA हो जाए। बात समझ में आ रहा है? बस A और B की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी स्टेटमेंट ऑल का और सब कुछ वही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखती है कहीं, तो वहां पे डायग्राम यही बनेगा, बाकी कोई डायग्राम नहीं बन सकता। इसी को कहते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं कि ओवरलैपिंग डायग्राम क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग डायग्राम। समझ में आया? तो ये हो गया ओवरलैपिंग डायग्राम। ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमें ओवरलैप करा देना है दोनों डायग्राम को। बात समझ में आ गया? क्लियर है सभी लोगों को? चलिए लास्ट डायग्राम है, लास्ट डायग्राम ऑल ARB ऑल ARC। अब इसके लिए क्या करना है, ये देखिए रेलवे इस डायग्राम को और SSC इस डायग्राम को काफी हद तक पूछा है, मतलब काफी ज्यादा पूछा है। कई बार आप जब प्रैक्टिस सेट उठाएंगे या कभी आप देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये डायग्राम अक्सर पूछता रहता है, तो ये डायग्राम क्या है जरा समझिएगा। ये सब इरेज कर दे ताकि आपको आसानी से दिखे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑल ARB ऑल ARC, तो ऑल ARB तो आपको कैसे बनाना है? ये A का हिस्सा हो गया, और इसके कहने का मतलब देखिए इस दोनों में कॉमन है क्या? A भी कॉमन, इसमें भी। ऑल ARB यानी पूरा A क्या है? B है, और पूरा A क्या है? C है। तो भैया जब B का आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर पूरा A आ जाना चाहिए। ये हो गया, ठीक है? तो ऑल ARB और ऑल ARC जब बनाएंगे तो आपको C का डायग्राम, अब देखिए C का डायग्राम ऐसा नहीं कि A के अंदर बना देना है, C के अंदर A आना चाहिए, तो C का अंदर B के अंदर भी नहीं बनेगा। C का डायग्राम पूरे A को कवर करिए, पूरे A को C में कवर करिए, और जब C में पूरा कवर करेंगे तो उसके साथ जो B का हिस्सा A में चला गया है वो भी B का थोड़ा सा हिस्सा आएगा और A पूरा आ जाएगा। बस समझ में आया? तो C और B आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, और जो उसके सम पार्ट यानी C और B का जो कॉमन हिस्सा होगा उसके अंदर A आ जाएगा। तो ये A का हिस्सा B में भी कहलाएगा और A का हिस्सा C में, यानी A B का भी बेटा है और C का भी बेटा है। यानी कि जब माता पिता दोनों हैं तो बेटा तो किसी एक का नहीं होगा ना, दोनों का होगा। तो A B का भी और A C का भी, तो ऐसी सिचुएशन है। और C और B दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा इसमें है कुछ हिस्सा इसमें है। तो उसी तरह से यानी ये सिचुएशन ऐसे बनती है कि अगर कोई दो हिस्से आपस में
एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं या ओवरलैप करते हैं थोड़ा सा, तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उसमें कुछ हिस्सा जो होगा वो दोनों का कॉमन हिस्सा हो जाएगा। अब उतने के बीच में, यानी इस जो हिस्सा आपको दिख रहा है, हाँ, इसमें इतने के बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो किसकी होगी, वो बी की भी होगी और सी की होगी। कितना, पूरा पूरा बी का होगा, पूरा पूरा सी का होगा। तो यानी दो सी और बी के कॉमन हिस्से में ए आ गया तो वो ऑल ए आर बी भी कहलाएगा, ऑल ए आर सी भी कहलाएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूजन ज्यादा करते हैं। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखें कि 7 डायग्राम है और इन सातों डायग्राम को बढ़िया से आप देख लीजिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको क्लियर कर दिया जाएगा आपका डाउट। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम आपको सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करना है। यहाँ पे आप डायग्राम डिस्कस करने के बाद काफी हद तक समझ गए होंगे कि डायग्राम कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं। आगे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिंगल डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों ने स्टेटमेंट डिस्कस किया, स्टेटमेंट के टाइप डिस्कस किए, स्टेटमेंट के सारे टाइप को डिस्कस करने के बाद उनके डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं हम 50% यानी रेडी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन के बस रूल हमको समझने हैं। जैसे ही आपको रूल समझ में आ गया, आप समझिए कि पारंगत हो जाएंगे पूरी तरह से स्लॉगिज्म में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अब हम लोगों का ये ओवरऑल जो सेशन था, इसके बारे में जो हम बता रहे थे स्लॉगिज्म के बारे में, ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए कितना इजी वे में सॉल्व होगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब बस सॉल्व होता जाएगा। बस ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि जब भी ये इस तरह के स्लॉगिज्म के क्वेश्चन आते हैं तो आप सही और गलत में आंसर तो देते हैं, लेकिन सही यानी कि ट्रू और गलत यानी कि फॉल्स। लेकिन स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे उनके इंस्ट्रक्शन, तो ये पूछते हैं कि कौन कौन सा कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ये होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो ये जो निष्कर्ष होते हैं वो निष्कर्ष, कौन कौन से निष्कर्ष आपके स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट आपके निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ट्रू का मतलब होता है, यहाँ जब भी हम ट्रू बोलेंगे या सही बोलेंगे तो उसका मतलब आप समझिएगा फॉलो द स्टेटमेंट, यानी वो फॉलो कर रहा है। और जब आपको फॉल्स बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे डज नॉट फॉलो यानी फॉलो नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गई सबको? छोटी सी बात थी। चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या है भाई? तो स्टेटमेंट है सम ए आर बी। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, देखिएगा, सम बी आर सी। ये डायग्राम आपने बनाया भी था, सम बी आर सी। तो डायग्राम इसी तरह से बनाना है, हमें सिंगल डायग्राम, यही डायग्राम लेकर के चलना है। अब इस डायग्राम में जरा देखिए, सम सी आर बी है, सम बी आर ए है, ऑल ए आर बी है, ऑल सी आर ए है, ऑल सी आर बी है और सम सी आर, यानी टोटल 6 कंक्लूजन है। और 6 कंक्लूजन में 6 सही हो सकते हैं, 6 गलत हो सकते हैं, कोई 2 सही हो सकता है, कोई 3, या कोई भी सही हो सकता है। जो आपको, ऐसा नहीं कि 6 क्वेश्चन है तो इसमें से 1 सही होगा बाकी गलत होंगे, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। कुछ बच्चे तो ऐसा ही सोचने लगते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पे सबसे कॉमन चीज आपको हम दिखाते हैं। कॉमन चीज ये है कि यहाँ पे या तो कंक्लूजन सम से है या तो कंक्लूजन ऑल से है, बाकी नो या सम नॉट से नहीं है, नो या सम नॉट से नहीं है। तो इस कंक्लूजन को हम पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन कहेंगे। यहाँ पे हमने इसीलिए लिख भी दिया है, पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन कहेंगे, यानी ये जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नेचर में है। ठीक है, और पॉजिटिव नेचर के जब भी कंक्लूजन आपको मिलेंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना है, आप लोग जैसे भी सॉल्व करते होंगे वो सब तरीके सही हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे। और अगर स्लॉगिज्म में कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का है तो उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक लाइन ही काफी होगी, दूसरी लाइन आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लाइन क्या है कि कंक्लूजन में जो चीज लिखा गया है वो सीधे सीधे आप स्टेटमेंट में देखिए। किसमें देखेंगे? स्टेटमेंट के डायग्राम में देखिए। आप स्टेटमेंट में नहीं, स्टेटमेंट के डायग्राम में देखिए। और जो चीज आपको डायग्राम में दिख रही है सिर्फ उसी चीज को सही करना है। जो चीज आपके स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है उसको सही नहीं करना है, यानी डायग्राम में नहीं दिख रही है नहीं सही करना। बात समझे? नहीं समझे फिर से समझिए। चलिए, पहला कंक्लूजन का पहला कंक्लूजन हम देते हैं, सम सीआरबी। सम सीआरबी का मतलब क्या होता है भाई? सम सीआरबी का मतलब होता है कुछ सी क्या है? बी है, कुछ सी बी है। तो कुछ सी अगर बी है तो ये हो गया सी और ये हो गया बी। अब सी का कुछ हिस्सा आपको बी में दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है।
तो ये देखो सबको दिख रहा होगा सी का कुछ हिस्सा बी में। अगर नहीं दिख रहा है तो बताना भैया कि नहीं दिख रहा है हमको सी का बी हिस्सा। तो सी का थोड़ा सा हिस्सा हमको बी में अगर हम देख रहे हैं, यानी जो चीज दिख रही है उसको हमें सही कर देना है। रूल यही है। क्या रूल है? पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन में जो दिख रहा है वही सही है। जो दिख रहा है वही सही है, मात्र वही सही है, बाकी के बारे में तो कुछ सही बोलना ही नहीं है आपको। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में देखते हैं। सम बी आर ए, बताओ सम बी आर ए दिख रहा है? हाँ, तो बी का भी कुछ हिस्सा सी में दिख रहा है। देखिए दिखा, अगर दिख रहा है तो बिल्कुल सही कर दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। दिख रहा है तो सही करिए, उसमें थोड़ा सा भी वो नहीं है, सही करिए। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब बताइए स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी आपको दिख रहा है, यानी पूरा ए आपको बी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कुछ लोगों को दिख रहा है क्या? कमेंट करें। नहीं, चलिए ठीक है। यानी कि अगर नहीं दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, ए का कुछ ही हिस्सा तो बी में दिख रहा है, पूरा हिस्सा कहाँ दिख रहा है भाई? नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें कोई मरोवत नहीं होनी चाहिए। ऑल ए आर बी गलत, गलत का मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो यानी कि जो चीज नहीं दिख रहा है उसको गलत करिए। हाँ, उसमें कोई दया भावना की चीज नहीं आपके अंदर आनी चाहिए कि नहीं नहीं हम गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो, लेकिन इसको गलत आंसर ये तो गलत ही बोलेंगे ना। चलिए चौथे पे आते हैं। ऑल सी आर ए, क्या आपको पूरा सी ए में दिख रहा है? पूरा सी ए में दिख रहा है? सी और ए में बहुत दूरी है भाई। सी अलग बात कर रहा है, ए अलग बात कर रहा है। ए का सी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से ये दोनों अनजान है, इनको कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। तो इनके बीच कोई रिलेशन भी नहीं है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, रिलेशन कैसे हो सकता भाई? ये भी गलत हो गया। ऑल सी आर बी, क्या पूरा सी बी में है? क्या पूरा सी बी में है? तो आप देखेंगे सी का कुछ ही हिस्सा तो बी में दिखाई दे रहा है भाई। सी का कुछ हिस्सा ही तो बी में दिखा। तो अगर सी का कुछ हिस्सा बी में दिखा देन ऑल नहीं दिखा। ऑल नहीं दिखा तो जो चीज नहीं दिखा वो गलत करिए, जो लिखा है वो दिख गया तो सही। जैसे ऊपर के दोनों दिखे तो हम सही कर दिए। लास्ट देखिए, सम सी आर ए, सम सी आर ए, बोलिए सी का कुछ हिस्सा ए में दिख रहा है? फिर वही बात, सी और ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ना सम दिख रहा है ना ऑल दिख रहा है, कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है, यानी सी से ए का कोई भी रिलेशन गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे अलग से, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपका होगा जो ऑप्शन में लिखा होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। अब 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन में से आप खोजिएगा किस ऑप्शन पे ये चीज लिखी है। जिस ऑप्शन में ये चीज लिखी होगी उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पहला और दूसरा ही फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको रूल समझ में आ गया होगा तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा तेजी दिखाइएगा और बताइएगा कि आंसर क्या होगा। हमें लगता है कि अगले क्वेश्चन में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व करिए, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं साथ में। ऑल ए आर बी डायग्राम आप यही बनाएंगे, ऑल ए आर, ऑल बी आर सी आपने डायग्राम ये बनाया होगा, ऑल बी आर सी, और फिर लास्ट वाला डायग्राम ऑल सी आर डी, बन गया डायग्राम। अब ये ऑल ए आर बी यानी पूरा ए बी में है, पूरा बी सी में है, पूरा सी डी में है, डायग्राम बन गया। अब एक बात बताइए हमको, सम ए आर डी, सम ए आर डी, पहला कंक्लूजन। पहले कंक्लूजन में ही कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए सही या गलत। तो सम ए आर डी के बारे में अगर बात करें तो ए का हिस्सा डी में दिख तो रहा है लेकिन पूरा दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ए का हिस्सा तो बी में दिख रहा है, तो भैया ये भी ध्यान दो, ए का हिस्सा बी में ही नहीं दिखना चाहिए आपको। ए का हिस्सा बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तीनों में है, ठीक है। और बात ए और डी की हो रही है, तो जब दो लोग बड़े लोग बात करते हैं तो छोटे लोग बीच में नहीं आते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे ए और डी की बात हो रही है, तो बी और सी को भूल जाओ, इसको निगलेक्ट करो, कोई मतलब नहीं है इनका। ए पूरा का पूरा डी के अंदर दिख रहा है ना, ऑल ए आर डी। तो बताइए ऑल ए आर डी में सम ए आर डी सही करेंगे गलत करेंगे?
तो याद रखना इसको सही करेंगे। अब समस्या कुछ लोगों को हुई होगी कि जब ऑल ARD है तो उसको सम ARD क्यों कहा जाएगा। तो याद रखना ऑल ARD में जहां भी ऑल का रिलेशन होगा उस रिलेशन से सम हमेशा निकलेगा, यानी सम हमेशा करेक्ट होगा। अरे भाई पूरा का पूरा ए ही डी का है तो कुछ ए किसी और का हो जाएगा, वो भी तो डी का ही हिस्सा कहलाएगा। तो बात समझने में, पूरा का पूरा गोरखपुर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो गोरखपुर का कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए तारामंडल है तो तारामंडल आपका यूपी का हिस्सा नहीं होगा, वो भी तो होगा। यानी ए अगर पूरा का पूरा डी में जा रहा है तो ए के अंदर अगर थोड़ी सी चीज हम ले लेते हैं, यानी कुछ ए की बात करते हैं, तो वो कुछ ए भी डी का ही हिस्सा होगा। इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं है, आप गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि कुछ सच्चाई बता रहे हैं, पूरी सच्चाई आप नहीं बता रहे हैं, तो ये गलत नहीं होता है। आप ये कहते हैं कि ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं है तब गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरा ए डी बोलते हैं तो भी आप सही हैं और कुछ ए डी बोलते हैं तो भी बात सही है। बात समझ में आया। जैसे आप यहाँ पे कहीं दिया होगा, हाँ देखिए ऑल ARD, यहाँ पे ऑल ARD दिया तो भी सही, और जहां ऑल होता है वहां सम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा स्लॉगिज्म में ये कंफ्यूजन अगर किसी को बनती है तो आज याद कर लीजिएगा कि जहां ऑल का रिलेशन क्लियर है, यानी जहां ऑल सही है वहां सम डेफिनेटली सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। जब पूरे बॉटल ही पानी से भरा हुआ है तो उस बॉटल का आधा हिस्सा भी भरा हुआ है, पूरा हिस्सा भी भरा हुआ है, सब भरा, बिना आधा भरे पूरा नहीं भर सकता है। यानी बिना सम हुए कोई चीज ऑल नहीं हो सकती है। बात समझिए इस बात को। तो जहां ऑल का रिलेशन होगा वहां सम का रिलेशन डेफिनेटली होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ये बात याद रखिए, कोई डाउट नहीं रखना है, हमेशा यही लेकर के आपको चलना है। ऑल में हमेशा सम। कुछ बच्चे हमेशा इस बात का कंफ्यूजन रखते हैं कि ऑल को सम कैसे बोला जा रहा है। तो भैया जहां ऑल होता है वहां सम ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अब जहां भी ऑल देखेंगे वहां सम जरूर सही करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम DRA, बताइए सम DRA को सही किया जाएगा या गलत किया जाएगा। तो समझिए बात को। अब इतना बड़ा डी है, इस डी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो सी ने कवर किया है। क्यों किया है भाई, क्योंकि डी के अंदर ही तो सी है और सी के अंदर बी है। तो डी ने, डी का ज्यादातर हिस्सा सी ने कवर किया, उससे थोड़ा कम बी ने किया और उससे कम ए ने किया, यानी सबसे कम जो कवर किया है वो ए ने किया है। तो कम और ज्यादा का यहाँ रिलेशन नहीं होता है, यहाँ रिलेशन ये होता है कि डी का कुछ हिस्सा ए में है कि नहीं है। तो भाई डी के अंदर ही अगर ए आता है तो हम बेशक कहेंगे कि भाई डी का कुछ हिस्सा ए है। तो सम DRA क्लियर। बात समझ में आई सबको। तो सम DRA को क्लियर कर देंगे, सही है मतलब। आइए अगले पे चलते हैं। सम ARB, बताइए सम ARB सही है या गलत है। सम ARB सही है या गलत है। चलिए समझ में आ गया होगा। वही रिलेशन, हाँ वही रिलेशन है कि पूरा ए तो बी में दिख ही रहा है, तो अगर पूरा दिख रहा है तो कुछ वाला बात सही होता है, यानी जहां ऑल सही होता है वहां सम सही होता है। क्लियर सभी लोगों को। अगले पे आते हैं। चौथा कंक्लूजन क्या है। सम BRD, सम BRD का मतलब क्या होगा, सही होगा गलत। समझ, इससे समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। बी का पूरा हिस्सा डी के अंदर दिख रहा है ना, तो अगर बी का पूरा हिस्सा डी में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है बी का जो कुछ हिस्सा होगा वो भी डी में, जहां ऑल है वहां सम है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बात समझ में आया। अब एक बात और यहाँ पे आपको हम बता दें, जब इस तरह का रिलेशन, इस तरह का डायग्राम दिखे तो इस तरह के डायग्राम में हमेशा जो भी सम के कंक्लूजन होंगे वो सही ही होंगे, गलत कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं गलत हो सकते, क्योंकि जब इस तरह का डायग्राम आप देखते हैं तो या तो आउटर डायग्राम से इनर डायग्राम को कंपेयर किया जाता है या इनर डायग्राम से आउटर डायग्राम को कंपेयर किया जाता है। जब बाहर से अंदर वाले डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो बाहर के अंदर वाले डायग्राम को, जो तो बाहर वाला तो बड़ा है और अंदर वाला छोटा है, तो जो छोटा है वो बाहर वाले के कुछ हिस्से को तो कवर करेगा ही करेगा, यानी सम का केस तो बनेगा। कुछ हिस्से को कवर करना है यानी सम का केस बनेगा। लेकिन अंदर से बाहर का केस जब आएगा तो अंदर वाला तो छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, यानी कि ये जो केस है ये इनर डायग्राम, इनर डायग्राम हमेशा आउटर डायग्राम के अंदर ही होगा, यानी ऑल का केस बनेगा। और हमने बताया आपको जहां जहां ऑल बनेगा वहां वहां सम हमेशा बनेगा। तो यानी चाहे बाहर से अंदर वाला डायग्राम कंपेयर हो चाहे अंदर से बाहर वाला डायग्राम, दोनों ही केस में क्या सही होगा, तो सम सही होगा। बोलो क्लियर सभी लोग को।
तो ये बात समझनी है यहाँ पे कि सम का केस इस तरह के डायग्राम में हमेशा सही होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, अगर कभी ऐसा दिखे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाकी रूल कभी मत भूलिए, रूल तो हमेशा लगेगा। ठीक है, डायग्राम में जो चीज दिख रहा है, ऑल दिख रहा है तो वहां सम भी आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि सम नहीं दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ए आर डी के बाद ऑल बी आर डी, क्या पूरा बी डी में दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, बी का पूरा हिस्सा डी में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ऑल ए आर सी, पूरा ए सी में दिख रहा है, हाँ भैया पूरा ए बी में, सी में, डी में, तीनों में है, तो ए सी में है, तो ये भी बात सही हो गई, तो सातवां भी सही हो गया। ऑल डी आर ए, क्या पूरा डी ए में दिख रहा है? अब बताइए, पूरा डी ए में दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि डी तो बड़ा वाला डायग्राम है और ये छोटा वाला डायग्राम है, तो ए पूरा डी के अंदर है लेकिन डी पूरा ए के अंदर नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम डी से ए को कंपेयर करेंगे तो ऑल नहीं कह सकते हैं, और यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखा जाए 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है? ऑल सी आर ए, क्या पूरा सी ए में जा रहा है? देखिए जरा, तो सी का ये दूसरा वाला डायग्राम, बड़े वाले में से दूसरा सेकंड लास्ट वाला डायग्राम, ये सी का डायग्राम ए के अंदर है क्या? नहीं, ए सी के अंदर है लेकिन सी ए के अंदर नहीं, तो ये चीज भी हमको नहीं दिखाई दी, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाला ऑल सी आर बी, आप बताइए बी सी के अंदर है, सी बी के अंदर है? तो भैया बी सी के अंदर है, सी बी के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे 8 9 10 ये तीनों गलत हैं। फर्स्ट, अब जहां भी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड, हालांकि इतना बड़ा हमने दे दिया क्वेश्चन, इतना आता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए, ताकि एक ही स्टेटमेंट से सारे कंडीशन आपको समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7 फॉलो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए दूसरे में आप समझ चुके हैं, ये भी आपका पॉजिटिव नेचर का था, तो पॉजिटिव नेचर में हमेशा याद रखिए क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेचर में हमेशा यही करना है आपको, जो चीज दिखेगा वो सही है, जो चीज नहीं दिखेगा वो हमेशा गलत है। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा भी वही कंक्लूजन है, पॉजिटिव नेचर का है। अब बात यहाँ पे ये आ जाए कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, स्टेटमेंट आपके सामने है, कंक्लूजन में पॉजिटिव नेचर का है, हमें लगता है कि इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब आप डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, सम ए आर बी ऑल सम सी आर ई। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा मजाक किया है, क्या? सम सी आर ई, सम सी आर ई दे दिया, जो कि ये स्टेटमेंट अभी जो हमने डायग्राम बनाया उससे रिलेट नहीं हो रहा है, उससे रिलेट होने वाला कौन सा है? लास्ट वाला है, देखिए ऑल बी आर सी, तो बी से रिलेट करने, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस में ही स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट पैराजंबल करके दिए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल बी आर सी का पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बनाना तो हमें सबका है, लेकिन एक एक करके जो कनेक्ट हो रहा है उसको बनाइए। समझ आ रही है? यहाँ पे इसको समझिए कि टच करके बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी के बाद क्या है? सम सी आर ई, ये वाला कनेक्ट हो रहा है, सम ए आर बी हो चुका, ऑल बी आर सी होगा। अब डी और ई का भी रिलेशन मिल नहीं रहा है, तो सम सी आर ई बना लेंगे, सम सी आर ई बन गया, बन गया सम सी आर ई। और ये क्या है तीसरा वाला? ये है ऑल डी आर ई, तो ऑल डी आर ई में क्या करेंगे भाई? पूरे डी को ई के अंदर बना देंगे, बन गया। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलिए ये हो गया हम लोगों का डायग्राम। अब डायग्राम से कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन है पॉजिटिव, तो रूल क्या है भाई? रूल यही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, यानी कि जो दिख रहा है वो सही है और जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। तो चलिए उठाते हैं फिर से। सम डी आर बी, बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, नहीं दिखा गलत करिए फटाफट। सम ई आर बी एग्जाम में भी इसी तरह करना है, ई बी का रिलेशन नहीं दिख रहा है, गलत। ठीक है, ए और ई, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ए से ई का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, गलत। सम बी आर सी, बी का हिस्सा, बी पूरा का पूरा सी में है, जहाँ पूरा होता है वहां कुछ सही होता है तो सही कर देंगे। ऑल ए आर सी, पूरा ए सी में दिख रहा है, नहीं कुछ ए सी में दिख रहा है, ये बात भी झूठ है, ये भी गलत हो गया। ऑल बी आर डी, पूरा बी डी में है, तो भाई बी और डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी गलत। ऑल ई आर डी, क्या पूरा ई डी में है? नहीं पूरा डी ई में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही सही होगा, ओनली फोर्थ फॉलो। बात समझ में आया? इस तरह से स्पीड से सॉल्व करना है, तो इस तरह से थोड़ा और स्पीड में आप सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि स्लॉगिज्म में स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट से फिर हम कैसे डायग्राम बनाते हैं। वन डायग्राम मेथड में आपने ये भी देखा कि किस तरह से पॉजिटिव कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। अब जितने भी पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन को सॉल्व करिए, कभी आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। निगेटिव कंडीशन और इसके साथ इसकी पॉसिबिलिटी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।